मान लो अगर आप अपने फैमिली के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ किसी बड़ी सी वेकेशन पर घूमने चले जाते हो, जितने समय के लिए या जितनी मर्जी चाहे उतने दिन तक रह लेते हो। उस दौरान वहां की शॉपिंग, खाने पीने का खर्चा, होटल का रेंट और बाकी के खर्चों के लिए आपको ज्यादा सोचना ना पड़े तो? या फिर आपकी ड्रीम कार, बाइक, अपना खुद का घर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसी डिजायर्स पूरी करने के लिए पाई यहाँ वहां से जोड़ने की जरूरत ही ना पड़े तो आपने अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर लिया है। अब यहाँ पे हर एक की फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन में भी अलग अलग हो सकती है, मगर ये तो पक्का है कि हम में से हर एक को जल्द से जल्द फाइनेंशियली स्टेबल और फ्री होना है। अभी कुछ ही दिन पहले PEW रिसर्च सेंटर का एक रिसर्च पेपर मेरे पढ़ने में आया। उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर चौंका देने वाली बात सामने आई कि पूरी दुनिया में सिर्फ 24% ही ऐसे लोग हैं कि जो अपने लाइफ में ये फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर लेते हैं और अपनी लाइफ अपने हिसाब से फुल एंजॉय करके जी पाते हैं, और बाकी के बचे हुए 76% लोग यही फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए जिंदगी भर मेहनत करते रह जाते हैं। उसके पीछे का एक ही रीजन है कि उनके पास कोई भी सिस्टमैटिक प्लान ही नहीं होता है। इवन उनको ये भी नहीं पता होता कि उनकी करंट फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और वो इस फाइनेंशियल फ्रीडम की प्रोसेस के कौन से स्टेज पर खड़े हैं, और इसी रीजन से अपने डे टू डे खर्चों के सामने ये फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना उनको इम्पॉसिबल सा लगने लगता है। यानी कि अगर आपके खर्चे ही आपके इनकम से ज्यादा है तो आप सोचोगे कि अरे भाई, फाइनेंशियल फ्रीडम तो छोड़ दो, मैं तो ठीक से सेविंग्स भी नहीं कर पा रहा हूँ। अभी आप में से बहुत से लोगों को प्रॉब्लम तो समझ आया होगा कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। क्या मैं खाली सिर्फ सेविंग अकाउंट में या फिर FD में पैसे डाल के फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता हूँ, या इसको पाने के लिए क्या सिस्टमैटिक प्लान होना चाहिए, या फिर कैसे मैं मेरे पैसे को ग्रो कर सकता हूँ? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में भी आते होंगे। तो आज हम जानेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फ्रीडम की क्या स्टेजेस होती है और इसके ही बारे में सब कुछ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल SV ग्रो मनी। व्यूअर, विदाउट वेस्टिंग आवर वैल्यूएबल टाइम, आइए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। मगर आगे बढ़ने से पहले, इफ यू लाइक सच ए क्वालिटी कंटेंट वीडियोस, तो अभी इस वीडियो को पॉज करके इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक करें एंड शेयर दिस चैनल विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। इससे हमें और हमारी टीम को मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आगे भी इससे ज्यादा डिटेल्ड फाइनेंशियल नॉलेज और यूजफुल ट्रिक्स आपके लिए लाते रहें। मेरा ऐसा मानना है कि मुझे तो जिंदगी भर पैसों के लिए काम ना करना पड़े, बल्कि स्मार्टली पैसे ही हमारे लिए काम करते रहे। यस, ये मुमकिन है। आप भी ये मुकाम पा सकते हो। सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखिए और आज से ही एक कदम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ाएं। तो व्यूअर, वैसे तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग या इससे रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज ऐसे ही इंटरनेट पर मिल जाएगा, मगर वो देखकर शायद आपको ये सब्जेक्ट और भी ज्यादा डरावना या कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग लगने लगेगा। आइए इससे बिल्कुल आसान और हमारे काम में लाने लायक बनाते हैं। तो हम इससे 7 स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी अभी की एज क्या है, फैमिली बैकग्राउंड है या नहीं, या आपकी आज की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। अगर हम अपने लाइफ के बड़े बड़े गोल्स को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उनको पाना ज्यादा आसान हो जाता है और आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी पाओगे। एक्चुअली बहुत से लोगों को इन 7 स्टेजेस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इस वजह से उनके सपने ही बन के रह जाते हैं। मगर आप ये गलती मत करना, एटलीस्ट समझने की शुरुआत तो कर ही सकते हो और आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि अभी आप फाइनेंशियल जर्नी के कौन से स्टेज पर हो। लेट्स स्टार्ट। स्टेज नंबर 1, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। अगर अभी आपकी एज 20 या 20 के नीचे है तो आप इस स्टेज में पैसों के लिए अपने पेरेंट्स पे या गार्डियन पे डिपेंड रहते हो। मतलब अभी आप कुछ भी नहीं कमाते हो और रोजमर्रा के खर्चों के लिए पूरी तरह से आपके पेरेंट्स पर ही डिपेंडेंट हो। तो घबराइए मत, क्योंकि आप ऐसी लाइफ जीने वाले दुनिया में अकेले नहीं हो।
स्पेशली इन इंडिया, हर एक अपनी लाइफ के अपने शुरुआती दिनों में किसी ना किसी स्टेज पे दूसरों पे डिपेंड ही रहता है। वैसे तो ये डिपेंडेंसी आपकी कॉलेज लाइफ तक ही रह जाती है, क्योंकि उसके बाद आपको कोई ना कोई इनकम सोर्स या खुद का बिजनेस आइडिया मिल ही जाता है। मगर सिचुएशन तब आपके हाथ से छूटने लगती है जब कॉलेज पास आउट हो जाने के बाद भी आपके पास कुछ क्लियर प्लान ही नहीं होता। इस चीज का आपको कुछ भी आइडिया नहीं होता कि आगे क्या करना है, जिससे मजबूर होकर आपको दूसरों की रैंडम सजेशंस पे चलना पड़ता है। इसकी वजह से एट द एंड आपका करियर और लाइफ गलत ही डायरेक्शन में जाने लगता है। तो पहली स्टेज यही है कि अपने कॉलेज या एजुकेशन के दौरान ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड रहो। कुछ चीजों में कैजुअल अप्रोच और लापरवाही छोड़ के आपके जीवन का लक्ष्य या अल्टीमेट एम फिक्स्ड कर लो। यही 5-6 साल आपके जिंदगी के आने वाले 60 साल डिसाइड करेंगे कि आप अपनी लाइफ कैसे जियोगे। इस तरह का माइंडसेट आपको दूसरों पर से डिपेंड रहना छुड़वा देगा और आप अपने दम पर कुछ कर पाओगे। स्टेज नंबर 2, फाइनेंशियल कंफर्ट। अब ये आगे वाली स्टेज है। इस स्टेज में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि अपने जरूरत के खर्चों के लिए अब आप दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते। आपका इतना इनकम हो गया है कि अब आप अपने एक्सपेंसेस खुद की जेब से मैनेज कर पा रहे हो, मगर फिर भी आपकी कमाई इतनी ज्यादा भी नहीं है कि उससे आप खर्चे भी मैनेज कर पाओ और इमरजेंसी फंड्स के तौर पे भी पैसे साइड में रख सको। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये स्टेज लोगों की एक सर्वाइवल स्टेज होती है, जिसमें गुजारा करने के लिए भी उनको मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। ना ही उनके पास फैमिली के लिए टाइम होता है, ना ही कुछ अपने पैशन के लिए टाइम निकाल पाते हैं। अगर आप भी इस स्टेज में हो तो इस स्टेज से निकलने के लिए आपको थोड़ा अपने आप को टाइम देना पड़ता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज अभी आप एक जॉब कर रहे हो और आपकी सैलरी अराउंड 20,000 है और उसके बदले आप अपने दिन का 9 बजे से 5 बजे तक का टाइम देते हो। अब उसके अलावा का जो भी बचा हुआ टाइम है, यही टाइम डिसाइड करेगा कि आप अपने जिंदगी में किस मुकाम पे चले जाओगे। अगर आप इस क्वालिटी टाइम को किसी भी नॉन प्रोडक्टिव या फालतू चीजें करने में बिताते हो तो बी अलर्ट, क्योंकि आप फिर इसी ही स्टेज में फंस कर रह जाओगे। अगर आज आपने यही टाइम अपने स्किल्स को एनहांस करने में बिताते हो, कुछ नई चीजें सीखते हो, तो ये आगे जाके आपको ज्यादा इनकम की अपॉर्चुनिटीज बना के दे सकती है। इससे आपका इनकमिंग आपके आउटगोइंग से ज्यादा हो जाएगा। मतलब आपका इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाएगा और आप कुछ अपने फ्यूचर के लिए भी सेविंग्स कर पाओगे। स्टेज नंबर 3, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो अब इस स्टेज पर आके अगर आप अपने सारे मंथली खर्चे चुकाकर भी कुछ पैसे सेव कर पा रहे हो और उसे फ्यूचर को ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट्स भी शुरू कर लेते हो, तो ये बात क्लियर हो गई है कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की स्टेज को हासिल कर लिया है। क्योंकि इस स्टेज पर सुनने में ये बिल्कुल आसान लगता होगा, मगर उतना ही ये डिफिकल्ट और क्रूशियल भी है। और जब भी आप फाइनेंशियल स्टेबल होते हो तो आपके सेविंग्स के दम पे लाइफ में आगे आने वाली हर एक इमरजेंसी और अनसर्टेन कंडीशंस के लिए बिल्कुल कूल माइंड से प्रिपेयर्ड रह पाते हो। अब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हो तो अब आप अपने ऊपर की जो भी उधारी या लोन्स होंगे उनको आपको पहले खत्म करना होगा। उसमें से जो बैड डेट है पहले उनको टारगेट करना है। अब ये बैड या गुड लोन्स क्या होते हैं, कैसे हम स्मार्टली इन लोन्स को जल्दी से खत्म कर सकते हैं, ये फिर कभी आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए आपको टेंशन फ्री और कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए ये स्टेप लेना ही पड़ता है। उसके बाद आता है स्टेज नंबर 4, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो अभी आपके दिमाग में फाइनेंशियल सिक्योरिटी का क्या मतलब आया होगा? अगर आपका जवाब ये है कि हर महीने की किसी एक तारीख को मुझे मेरे अकाउंट में एक फिक्स्ड अमाउंट पड़ती रहे, तो स्टिल आप उन लोगों के जैसे ही हो जो हर महीने अपनी सैलरी आने का वेट करते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब एक पर्टिकुलर इनकम सोर्स से पैसे मिलना नहीं, बल्कि मल्टीपल एसेट्स का होना है। जैसे कि पैसिव इनकम सोर्सेस, ऐसे सोर्सेज या एसेट्स जिससे आने वाले इनकम से ही आपके मंथली खर्चे, इमरजेंसी और रिटायरमेंट की जरूरतें फुलफिल हो जाए। जो लोग इस स्टेज को अच्छे से समझ लेते हैं उनके ऊपर किसी भी टाइप की लायबिलिटी नहीं होती है। और जब वो लोग इस स्टेज पर आते हैं तो उनके पास एटलीस्ट इतना तो पैसा होता है कि वह अपने पैसे को फ्यूचर नीड्स में इन्वेस्ट करने के साथ साथ अपने डेली खर्चों को आराम से संभाल पाते हैं। इसलिए फाइनली जब आप इस स्टेज पर आ जाते हो तो आपको अपने पैसों को काम पर लगाने की जरूरत होती है, उन्हें इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। इसी के साथ ही आपको आपके लाइफ का फाइनेंशियल गोल निर्धारित करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि इस स्टेज पर आपके पास काफी पैसे बचने लगते हैं
और इसके साथ ही हाथ में पैसा देखकर आपके मन में भी थोड़ा लालच आने लगता है कि मैं भी महंगे कपड़े, ब्रांडेड चीजें कैरी करूं, मैंने भी थोड़ा सा शो ऑफ कर लिया तो क्या हुआ। और यही आपकी गलत लाइफस्टाइल आगे जाके आपकी आदत सी बन जाती है, और एक बार इस झूठे और प्रेस्टीज ट्रैप में फंस गए तो आपको अगेन पहली स्टेज पे आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए आपके पास जितना भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ पैसा है उसे अच्छे से एनालिसिस और रिसर्च करके अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि अभी से आपने अपने पैसे को स्मार्टली काम पे लगा दिया तो आगे जाके यही पैसा आपके लिए काम करेगा। स्टेज नंबर 5, फाइनेंशियल रिलायबिलिटी। इस स्टेज पर अलग अलग एसेट से या पास्ट में करी गई इन्वेस्टमेंट से आपके मन मुताबिक आपको पैसा आने लगता है, तो यहाँ पे आके बहुत से लोग रिलैक्स हो जाते हैं। उनको लगने लगता है कि यार अब बस, अब मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना पैसा मुझे अपनी लाइफ चलाने के लिए चाहिए होता है उतना तो पैसा मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट से ही मिल रहा है, तो मैं और क्यों काम करूं। बट यहाँ पे आके इस तरीके की सोच रखना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। ये गलती आप अभी मत करना, क्योंकि ऐसी सोच आपको एक कंफर्ट जोन में डाल देगी और उसके बाद ना कि आप कुछ आगे का नया सोच पाओगे, ना ही आप और ग्रो हो पाओगे। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। सो हमेशा अपने आप को चैलेंजेस देते रहो, कैलकुलेटेड रिस्क लो और ग्रो होते रहो। स्टेज नंबर 6, फाइनेंशियल फ्रीडम। कई अलग अलग एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स बनाने के बाद आप अपने लिए अलग अलग इनकम सोर्सेज बना लेते हो, तो फाइनली आप उससे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हो। अब आपके पास इतना पैसा आ रहा है कि अब आप अपना पुराना काम छोड़ के कुछ नया अलग अपना पैशन या कुछ नए बिजनेस आइडिया पे काम शुरू करते हो, तो भी आपको उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कोई ज्यादा परेशानी नहीं आने वाली। हाँ, अब कुछ शुरुआती दिनों में आपकी एक्सपेक्टेशन जितना आपको प्रॉफिट ना आया हो, बट इट डजंट मीन्स आप अपनी जर्नी में प्रोग्रेस कम कर रहे हो। यही तो तरक्की की प्रोसेस का एक हिस्सा होता है। एटलीस्ट आप उन 95% लोगों से एक कदम तो आगे चल रहे हो जो 9 to 5 की जॉब में दिन रात मेहनत करके भी अपनी लाइफ में ज्यादा खुश नहीं रह पाते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको अपने लाइफ का जो मेन गोल है उस पे फोकस करना है। आप खुद को एज ए ब्रांड बना के ये सोच कर चलना है कि आप लोगों की ऐसी कौन सी जरूरतें फुलफिल करके वहां से आपको भी पैसे मिल सकते हैं। और एक बार आप ये समझ लेते हो तो आप उसे एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस की तौर पे लॉन्च कर सकते हो और टाइम टाइम पे लोगों का फीडबैक लेते रहो, जिससे आपके प्रोडक्ट में अपडेट्स होते जाएंगे और उससे आपका प्रोडक्ट ज्यादा टाइम तक मार्केट में अपनी अलग ही पहचान बनाकर टिक सकेगा। स्टेज नंबर 7, फाइनेंशियल अबंडेंस। जिस तरीके की फाइनेंशियल फ्रीडम आपको चाहिए या बाकी लोग सोचते हैं वो आपको 6th स्टेज पे नहीं बल्कि इस स्टेज में मिलेगी, क्योंकि अब इस स्टेज में आपके पास इतना पैसा होगा कि आपके साथ साथ आपकी आने वाली पुरखें भी आराम से गुजारा कर सकेंगी। मगर जब आपको अनलिमिटेड फ्रीडम मिलती है तो उसके साथ कुछ टेंशन्स भी आती है, क्योंकि आपके इनकम के साथ साथ टैक्स भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसे काफी हद तक हैंडल करने के लिए आपको अपनी थोड़ी अमाउंट स्टॉक मार्केट की तरफ इन्वेस्ट करनी है, जहां आप अपनी रिसर्च करने के बाद कुछ अच्छी कंपनियां सेलेक्ट करके उनमें पैसे डालकर उससे अच्छे रिटर्न्स लाइफ टाइम तक पा सकते हो और अपने पैसों को मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर सकते हो। तो बस आपको सिर्फ यही 7 फाइनेंशियल स्टेजेस को फॉलो करते रहना है। अलग अलग रिसर्च और इंटरनेट पर से फाइनेंशियल नॉलेज का जिस्ट मैंने इन 7 स्टेजेस में एक्सप्लेन किया है। मगर एक बात ध्यान में रख लो, इस वीडियो में आपको ये प्रोसेस जितना आसान लग रहा है उतना ये आसान नहीं होने वाला। खासकर शुरुआती स्टेजेस में आपको थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी और मे बी एक ऐसा भी टाइम आ सकता है कि जहां जाकर आपको ये सब छोड़ने का मन होगा। मगर आपको गिव अप नहीं करना है। एक बार आपने हार मान ली तो आपकी जिंदगी अगेन उन 95% लोगों जैसी ही बन जाएगी। तो इन्हें समझो और इनके अकॉर्डिंग ही अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर दो। आज के लिए इतना ही। तो रखिए अपनी फाइनेंशियल हेल्थ और पोर्टफोलियो का ख्याल। जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज SV Grow Money signing off.